साथियों, मैं डॉक्टर के.पी. सिंह, संरक्षक प्रज्ञा दर्पण न्यूज। आज हम बात करेंगे भारत में बुद्धिज़्म की आवश्यकता क्यों है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बुद्धिज़्म जो बुद्ध का धम्म है वो एक ऐसा धर्म है जो विज्ञान पर आधारित है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें अंधविश्वास, आडंबर जैसी चीज़ों के लिए कोई स्थान नहीं है। इससे व्यक्ति को व्यक्तिगत तरक्की करने में बहुत सहूलियत होती है। जब व्यक्ति व्यक्तिगत तरक्की करता है तो उससे समाज भी तरक्की करता है। जब समाज तरक्की करता है तो पूरा राष्ट्र तरक्की करता है। यदि हम भारत राष्ट्र की तरक्की चाहते हैं तो हमको बुद्धिज़्म को अपनाना बहुत ज़रूरी है। यदि हम आज के माहौल को देखें, पूरे देश में चारों तरफ जातीय विद्वेष भाव बहुत बढ़ गया है। यहाँ तक कि अगर हम किसी राज्य विशेष की बात नहीं करते, हर राज्य में लगभग यही स्थिति है कि कमज़ोर वर्ग के लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और उसकी वीडियो तक बनाई जाती है और उस वीडियो को बना के सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है, प्रकाशित कर दिया जाता है, ये बताने के लिए कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो आप बाकी का भी हश्र ऐसा होगा। अगर हम देखें तो कहीं आतंकवाद के नाम पर लोग आतंकित हो रहे हैं, कहीं नक्सलवाद के नाम पर लोगों को आतंकित किया जा रहा है। अब एक नया ट्रेंड चला है अर्बन नक्सल के नाम पर जो पढ़े लिखे बहुजन हैं, प्रगतिवादी बहुजन हैं, उन सबको प्रताड़ित किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। इस तरीके के माहौल में यदि हम सही अर्थों में चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र तरक्की करे, हमारे भारतीय समाज तरक्की करे, तो बुद्धिज़्म एक इकलौता रास्ता है। क्यों? क्योंकि बुद्धिज़्म एक शांति प्रिय धर्म है और शीलों पर आधारित है। बुद्धिज़्म के पंचशील अपने आप में व्यक्ति को इतना परिशुद्ध कर देते हैं कि आपस में वैमनस्य लगभग समाप्त हो जाता है। पंचशील जिसमें पहला शील है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। किसी भी प्राणी को, मनुष्य हो, पशु हो या फिर प्राकृतिक वनस्पति हो, वहाँ तक किसी को अकारण समाप्त नहीं करना है, अकारण किसी को प्रताड़ित नहीं करना है। बुद्धिज़्म का ये पहला सील है। और यदि बुद्धिज़्म के इस सील का ही पालन किया जाए तो मेरा मानना है कि समाज में फैली हुई आधी से अधिक अव्यवस्थाएं तो अपने आप इसी सील से समाप्त हो जाएंगी। व्यक्ति अपने गुस्से पर, क्रोध पर काबू करना सीख जाएगा और आपसी झगड़े, आपसी वैमनस्यता शांत हो जाएगी। दूसरा है अदन्यदाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, यानी कि बिना दिए किसी की वस्तु को ले लेना,
उसका अपहरण कर लेना, उसको चुरा लेना बुद्धिज़्म का तीसरा सील है। यदि इस तरीके की भावना व्यक्ति विशेष में पैदा हो जाती है तो एक और जो समस्या है समाज के बीच में, इसी से बहुत सारे झगड़े झमेले होते हैं, इन्हीं से कोर्ट कचहरी शुरू हो जाती है, लोग ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं। अगर हम इस सील का पालन करते हैं बुद्धिज़्म को अपनाते हुए तो समाज में शांति स्थापित हो जाएगी। तीसरा सील है मूसावादा वीरमणि सिक्खापदम समादयामि। किसी से झूठ बोलना, किसी की चुगली करना, किसी को अपशब्द बोलना, किसी को कठोर शब्द बोलना, ये भी जो है बुद्धिज़्म में वर्जित है। यदि हम इस सील का पालन करते हैं तो फिर मैं कहता हूँ कि समाज में फैली हुई और जो समस्याएं हैं वो और कम हो जाएंगी। चौथा जो सील है बुद्धिज़्म का वो ब्रह्मचर्य से संबंधित है, संयमित कामाचार से संबंधित है। यदि व्यक्ति साधारण बुद्धिस्ट है, उपासक है, तो उसके लिए जो उनकी गृहिणी है, उनकी पत्नी है, वहाँ तक काम वासना की छूट है, उससे आगे नहीं है। यदि बौद्धिस्ट हैं, बौद्ध बनते हैं, आचार्य हैं, प्राचार्य हैं, उनके लिए पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। यदि इस सील का पालन किया जाए तो फिर से हम देखते हैं कि बहुत सारी समस्याएं इस सील के भंग होने से पैदा होती हैं। यदि इस सील का समाज पालन करे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और जो सबसे बड़ा जो सील है, पांचवा सील है, और इसको मैं सबसे बड़ा सील इसलिए कहता हूँ कि इस सील के भंग होने से बाकी के चारों सील अपने आप भंग हो जाते हैं। ये सील है सुरा में मज पमादिष्ठाना वीरमणि सिक्खापदम समादयामि, यानी नशीले पदार्थों का सेवन न करने की कसम लेना, उसके लिए जो है प्रतिष्ठान करना, ये सबसे बड़ा सील है। यदि हम नशीले पदार्थों का सेवन न करने की अगर प्रतिज्ञा ले लेते हैं तो मुझे लगता है कि बाकी के सील अपने आप सधते चले जाएंगे। हम नशीला पदार्थ न प्रयोग करें, ये बहुत ज़रूरी है समाज के बीच में। अगर हम 5 सीलों को इनका पालन करते हैं तो इससे व्यक्तिगत तौर पर तो सबल मिलता ही है, समृद्ध होते ही हैं। बाकी के और जो चीज़ें हैं वो अपने आप सही हो जाती हैं। समाज को इससे जो है मजबूती मिलती है, समाज को मजबूती मिलती है तो राष्ट्र को मजबूती मिलती है। इसी तरीके से अगर हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, पूरा समाज इसको अपनाता है, इसका सम्मान करता है, सीलों का सम्मान करता है, बुद्धिज़्म को अंगीकार करता है, तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमको जितना हो सके बुद्धिज़्म को अपनाना चाहिए, विशेष तौर पर बहुजन समाज को, क्योंकि वह दिशाहीन समाज है धर्म के मामले में। क्योंकि जिस धर्म पर वो चलता है, जिसको अपनाने की कोशिश करता है, उस धर्म के जो मुखिया हैं वो उसको इस धर्म का हिस्सा नहीं मानते। वो उनको अपने मंदिरों में घुसने से वर्जित करते हैं। यदि ज़बरदस्ती वो घुसने की कोशिश करते हैं तो मारपीट तक करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं। उसके बाद भी लोग वहाँ बार बार जाने की कोशिश करते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो क्यों ज़बरदस्ती किन्हीं दूसरों के धार्मिक संस्थानों में प्रवेश करना, जबकि वो व्यक्ति आपको प्रवेश करने ही नहीं देना चाहता है। तो अपने निजी संस्थान बनाने चाहिए। बाबा साहब ने खुद
14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इस समाज के लाखों लोगों ने उनके साथ सहयोग किया और उनके साथ बुद्धिज़्म को स्वीकार किया। आज भारत में लाखों बौद्धिस्ट हैं। यदि ये धर्म इस देश में मजबूत होता है तो ये देश मजबूत ही होगा, क्योंकि वैज्ञानिक धर्म है। अंधविश्वास अपने आप स्वतः समाप्त हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होता है, नई नई चीज़ें सीखने की इच्छा बलवती होती है। तो जब नई नई टेक्नोलॉजी हम सीखेंगे, चारों तरफ हम देखें जो भी बौद्ध राष्ट्र हैं, चाहे वो जापान है, चाइना है, कोरिया है, सभी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ आडंबर नहीं है, किसी तरीके की अंधविश्वास नहीं है, इसलिए वो लोग आज तरक्की कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं। और भारत तो बुद्धिज़्म का केंद्र रहा है। बुद्धिज़्म की पैदाइश यहीं से हुई है, उत्पत्ति यहीं से हुई है। ऐसे देश में अगर बुद्धिज़्म फलेगा फूलेगा नहीं और विश्व भर में वो बुद्धिज़्म रहेगा, तो यही अपने आप में एक अपमान की बात है। तो अगर इस अपमान से उत्तीर्ण होना है तो हम सभी को बुद्धिज़्म को अपनाना पड़ेगा, बुद्धिज़्म के रास्ते पर जाना पड़ेगा। और मेरा निश्चित मानना है कि यदि हम सभी मिलकर बुद्धिज़्म के रास्ते पर चलते हैं तो ये समाज तरक्की करेगा, ये राष्ट्र तरक्की करेगा। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।